हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2014 चैप्टर का नाम थर्मोडायनेमिक्स और क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। इतना भी अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है और आपको एक ऑप्शन में इसने फंसा दिया है, ठीक है ना। पहले तो है ना, जेईई एडवांस की खास बात है कि वो क्वेश्चन इतना बड़ा दिखा देते हैं, लैंग्वेज इतनी लिख देते हैं कि बच्चे को ऐसे घबराहट हो जाती है, ठीक है ना। बाकी देखो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो आइए बात करते हैं। देखो पहले तो अंडरलाइन करना सीख लो। एन आइडियल गैस है और थर्मली इंसुलेटेड वेसल, इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाता होगा। थर्मली इंसुलेटेड वेसल, देखो उन्होंने लिख भी रखा है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे Q क्या है? 0 है। थर्मली इंसुलेटेड मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, मतलब Q क्या है यहाँ पे? 0। दोनों में ही बात कर रहे हैं अपन, आराम से आप देखें। इसके बाद उन्होंने बोल रखा है एट इंटरनल प्रेशर P1, V1 एंड T1, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है ना। और एक्सपेंड इरिवर्सिबली एक्सपेंड कर रहे हैं अगेंस्ट, इस पे अंडरलाइन करो बेटा, जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, ये रहा। एज शॉन इन द डायग्राम द फाइनल इंटरनल प्रेशर, वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस आर P2, V2, T2 रेस्पेक्टिवली फॉर दिस एक्सपेंशन। और ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ये डायग्राम से आपको मैं समझा देता हूँ। पहले इंटरनल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये दे रखे हैं आपको इनिशियली। एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, यहाँ पे भी इंटरनल प्रेशर फाइनल P2, V2, T2 है और एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? 0 है। क्लियर हो गई बात। इन थर्मली इरिवर्सिबली एक्सपेंड करवा रहे हैं, हर चीज का मतलब है इसमें ध्यान रखना है ना। और थर्मल इंसुलेशन है, मतलब मैंने Q बराबर क्या कर दिया? 0। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आप एक चीज पे गौर करिए। पहले तो ये ध्यान रखना, ये पिस्टन है, ये जो लाइन खींची है ना मैंने वो पिस्टन है, ये स्टॉपर लगा रखे हैं, ये पिस्टन है, ये स्टॉपर लगा रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसके बाद मैं आपको बताऊं P एक्सटर्नल 0 है और आइडियल गैस आराम से आप सबको पता है कि भैया इनका जो वर्क डन होने वाला है वो क्या होने वाला है? 0। बिल्कुल आप सबको आइडिया है कि एक्सटर्नल प्रेशर जब 0 होता है मतलब फ्री एक्सपेंशन। P एक्सटर्नल 0 है, P एक्सटर्नल 0 है मतलब क्या? फ्री एक्सपेंशन। सीधी सिंपल सी बात ये है, फ्री एक्सपेंशन। आराम से देखो, तो आप मेरे को बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स FLTD से आप क्या बता सकते हो? Q प्लस W। यहाँ पे Q 0 है, W 0 है, तो डेल्टा U भी क्या होगा? 0। और डेल्टा U बराबर क्या होता है? NCVM dt, या डेल्टा T हम लिख सकते हैं अगर इंटीग्रेट कर दिए तो हम डेल्टा T। NCVM डेल्टा T बराबर ये भी क्या हो गया? 0। तो बताओ डेल्टा T बराबर क्या हो गया? 0, मतलब T1 बराबर क्या हो गया? T2 हो गया। आओ ऑप्शन टिक कर लेते हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन देखो, Q बराबर 0 बिल्कुल सही है, T1 बराबर T2 बिल्कुल सही है। अच्छा ये सर, अरे PV बराबर nRT को याद करो। किसको याद करो? PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। और अगर आप एट कांस्टेंट, किस पे बात कर रहे हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा बेटा? आप सबको पता है P1 V1 बराबर P2 V2। आइसोथर्मल के लिए आप लिख सकते हैं आइडियल गैस, आराम से देखो। N तो कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, अगर आपने टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया तो 2 गैस के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं। आपको स्टेट ऑफ मैटर में भी पढ़ाया जाता है, तो ये आंसर भी बिल्कुल सही है। अब बचा ये वाला आंसर, और बच्चे है ना वही जल्दबाजी कि सर Q 0 है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो खेल कर दो क्या कि सर P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा। बट यहाँ पे जैसे ही जल्दबाजी करी वैसे ही गेम हो जाएगा। क्यों गेम हो जाएगा? क्योंकि ये जो आप फॉर्मूले पढ़ते हैं ना, T1 V1 गामा -1 बराबर T2 V2 गामा -1, वो रिवर्सिबल के लिए फॉर्मूले पढ़ते हैं, इरिवर्सिबल के लिए नहीं पढ़ते हैं। ये PV की पावर गामा वो भी रिवर्सिबल के लिए लगाया जाता है, इरिवर्सिबल के लिए नहीं लगाया जाता है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो फिर इस क्वेश्चन के आंसर क्या क्या हो गए सर? इस क्वेश्चन के आंसर हो गए बेटा, कहां लिखूं? यहां लिख दूं A, B और C। दिखने में खतरनाक था क्वेश्चन, लेकिन मॉडरेट लेवल का मैं बोलूंगा इसको, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।